ने और स्थानीय लोगों ने चक्का जाम भी कर दिया और शव मिलने से इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई। तो वही संभल हिंसा को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी सरकार को संभल हिंसा की रिपोर्ट जो है सौंपी गई है। संभल हिंसा को लेकर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। आजादी के समय हिंदू मुस्लिम बराबर थे, अब 15 से 20% ही हिंदू आबादी बची है। हिंसा के कारण से हिंदुओं की आबादी कम हुई। हिंसा के लिए बाहर से दंगाई बुलाए गए। तो हिंदुओं की घटती आबादी, दंगों की साजिशें, सीएम योगी को संभल हिंसा की रिपोर्ट जो है सौंपी गई है। तो यूपी के संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में गठित कमेटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है। हिंसा के मामले में करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है। और इस रिपोर्ट में न सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में बताया गया, बल्कि संभल के इतिहास में कब कब कितने दंगे हुए, उन दंगों में क्या क्या हुआ, ये सब कुछ विस्तार से बताया गया है। तो आपको बता दें, संभल की न्यायिक हिंसा की रिपोर्ट में डेमोग्राफी बदलाव का भी जिक्र जो है इस रिपोर्ट में किया गया। इसमें बताया गया है कि कभी 45% यहाँ हिंदू थे, जो आज घटकर 15 से 20% ही बचे हैं। अब इस रिपोर्ट के बाद शासन के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं आपको बता दें और आपको मालूम भी हो कि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 सदस्यीय जांच टीम जो थी बनाई गई थी। इसमें हाईकोर्ट के जज जो थे अध्यक्ष बने थे और रिटायर्ड आईपीएस एके जैन और अमित प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। तो हिंदुओं की घटती आबादी, दंगों की साजिशें, सीएम योगी को संभल हिंसा की रिपोर्ट जो है सौंपी गई है। तो यूपी के संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में गठित कमेटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है। हिंसा के मामले में करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट जो है सीएम को सौंपी गई है। और इस रिपोर्ट में न सिर्फ 24 नवंबर 2024 को ही हिंसा के बारे में बताया गया है, बल्कि संभल के इतिहास में कब कितने दंगे हुए, उन दंगों में क्या क्या हुआ, इन सब के बारे में भी विस्तार से बताया गया। तो संभल की न्यायिक हिंसा की रिपोर्ट में डेमोग्राफी बदलाव का भी जिक्र जो है इस रिपोर्ट में किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि कभी 45% यहाँ हिंदू थे, जो आज घटकर 15 से 20% हो गए हैं। अब इस रिपोर्ट के बाद शासन के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो संभल में हिंसा की जो साजिश थी उसके पीछे कौन है, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर उठ रहा है। तो इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बार बार दंगों से संभल में हिंदू आबादी कम होती गई। अब सिर्फ वहां पर 15% ही हिंदू बचे हैं, जबकि आजादी के समय संभल नगर पालिका में 45% हिंदू थे। दंगों की राजनीति ने जिले की डेमोग्राफी जो है पूरी तरीके से बदल दी। आजादी के समय संभल नगर पालिका क्षेत्र में 55% मुस्लिम और 45% हिंदू रहते थे। अगर हम वर्तमान में बात कर ले तो संभल में लगभग 85% मुस्लिम, 20% हिंदू रहते हैं। यहाँ 1947, 1948, 1953, 1958, 1962, 1976, 78, 80, 1990, 92, 95, 2001 और 2019 में यहाँ पर दंगे हुए थे। आजादी के बाद से कुल 15 दंगे संभल में हो चुके हैं। और वहीं आपको बता दें, जिला कई सारे आतंकवादी संगठनों का अड्डा भी बन चुका है। तो हिंदुओं की घटती आबादी, दंगों की साजिशें और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संभल की रिपोर्ट जो है 450 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है। यूपी के संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में गठित कमेटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है। हिंसा के मामले में करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट जो है सीएम को दी गई है। इस रिपोर्ट में न सिर्फ आपको बता दें 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में बताया गया है, बल्कि संभल के इतिहास में कब कितने दंगे हुए, उन दंगों में क्या क्या हुआ, सभी के बारे में विस्तार से इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो रिपोर्ट में यह भी बताया गया है
कि न्यायिक हिंसा की रिपोर्ट में डेमोग्राफी बदलाव का जो जिक्र है वो इस रिपोर्ट में किया गया है। इसमें बताया गया कि कभी 45% यहाँ पर हिंदू थे, जो आज घटकर मात्र 15 से 20% ही रह गए हैं। अब इस रिपोर्ट के बाद शासन के द्वारा क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बार बार दंगों से संभल में हिंदू की जो आबादी थी वो धीरे धीरे कम होती गई। अब सिर्फ वहां पर 15% ही हिंदू बचे हैं, जबकि आजादी के समय संभल नगर पालिका में 45% हिंदू थे। दंगों की राजनीति ने जिले की डेमोग्राफी जो है बदल दी है। आजादी के समय संभल नगर पालिका क्षेत्र में 55% मुस्लिम और 45% हिंदू रहते थे। कब कब दंगे हुए, कौन कौन से सन में दंगे हुए, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया। दंगे में क्या क्या हुआ, ये भी इस रिपोर्ट में विस्तृत तरीके से बताया गया है। आजादी के बाद से अगर हम बात कर ले तो कुल 15 दंगे जो हैं संभल में हो चुके हैं। जिला कई सारे आतंकवादी संगठनों का अड्डा भी बन चुका है। वहीं आपको बता दें कि 24 नवंबर 2024 को संभल की मस्जिद में सर्वे करने के दौरान हिंसा हुई थी। इस हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। तो वहीं यूपी के संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में गठित कमेटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है। हिंसा के मामले में करीब 450 पन्नों की जो रिपोर्ट है मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। और इस रिपोर्ट में न सिर्फ 24 नवंबर 2024 की हिंसा का जिक्र किया गया है, बल्कि संभल के इतिहास में कब कब कितने दंगे हुए, उन दंगों में क्या क्या हुआ, ये सभी के बारे में विस्तार से इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो संभल की न्यायिक हिंसा की रिपोर्ट में डेमोग्राफी बदलाव जिस तरीके से हुआ उसके बारे में भी विस्तार से बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया कि कभी 45% यहाँ पर हिंदू थे, जो आज घटकर मात्र 15 से 20% ही बचे हैं। अब इस रिपोर्ट के बाद शासन क्या निर्णय लेती है, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि बार बार दंगों से संभल में हिंदू की आबादी जो थी, हिंदू की जो संख्या थी वो धीरे धीरे कम होती गई लगातार दंगों के कारण से। अब सिर्फ अगर हम बात कर ले वर्तमान समय की तो वहां पर सिर्फ 15% ही हिंदू बचे हैं, जबकि आज़ादी के समय संभल नगर पालिका में 45% हिंदू थे। तो संभल हिंसा को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी सरकार को संभल हिंसा की रिपोर्ट जो है सौंप दी गई है। संभल हिंसा को लेकर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा भी हुआ है। आजादी के समय हिंदू मुस्लिम बराबर थे, अब हिंदू की जो आबादी है वो 15 से 20% ही बची है। हिंसा के कारण से हिंदुओं की आबादी जो है धीरे धीरे कम होती गई। हिंसा के लिए बाहर से दंगाई जो थे बुलाए गए थे। तो यूपी के संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में गठित कमेटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट जो है सौंप दी है। हिंसा के मामले में करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। और इस रिपोर्ट में न सिर्फ 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसके बारे में बताया गया, बल्कि संभल के इतिहास में कब कब कितने दंगे हुए, उन दंगों में क्या क्या हुआ, इन सभी के बारे में विस्तार से इस रिपोर्ट में बताया गया। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक संभल की न्यायिक हिंसा की रिपोर्ट में डेमोग्राफी बदलाव का भी जिक्र जो है किया गया है, उसके बारे में भी विस्तार से इस रिपोर्ट में बताया गया है। और इसमें यह भी बताया गया कि कभी 45% यहाँ हिंदू थे, जो आज घटकर 15 से 20% ही बचे हैं। अब इस रिपोर्ट के बाद सरकार के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो संभल हिंसा में सबसे बड़ा खुलासा जो है हो गया है। हिंदुओं की घटती आबादी और दंगों की साजिशें, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संभल हिंसा की 450 पन्नों की रिपोर्ट जो है सौंप दी गई है। तो आपको बता दें कि 24 नवंबर 2024 को संभल की मस्जिद में सर्वे करने के दौरान हिंसा हुई थी और इस हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। तो वहीं आज यूपी के संभल में पिछले साल हुई हिंसा यानी कि 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा हुई थी, उस मामले में जो टीम गठित की गई थी, उस कमेटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 450 पन्नों की रिपोर्ट जो है सौंप दी है।
और इस रिपोर्ट में न केवल 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बारे में बताया गया, बल्कि इतिहास में कब कब कितने दंगे हुए, उन दंगों में क्या क्या हुआ, सबके बारे में विस्तार से इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो किस तरीके से हिंदुओं की जो आबादी है दंगों के बाद कम हुई, वो भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। डेमोग्राफी बदलाव का जो जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है, तो संभल की न्यायिक हिंसा की रिपोर्ट में जो डेमोग्राफी बदलाव हुआ उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि कभी 45% यहाँ पर हिंदू हुआ करते थे, लेकिन आज वर्तमान स्थिति देख ले हिंदुओं की तो केवल 15 से 20% ही बची है। अब इस रिपोर्ट के बाद शासन क्या निर्णय लेती है, ये देखने वाली बात होगी। तो इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हिंदू की आबादी कैसे कम हुई। बार बार दंगों से संभल में हिंदू की जो आबादी थी वो धीरे धीरे कम होती गई। अब सिर्फ वहां पर 15% ही हिंदू बचे, क्योंकि लगातार हो रहे दंगों के कारण हिंदुओं की जो आबादी थी वो घटती गई। जबकि आज़ादी के समय की अगर हम बात कर ले तो संभल नगर पालिका में हिंदुओं की जो संख्या थी वो 45% थे। मतलब वहां पर आज़ादी के समय 45% हिंदू थे, जो कि अब मात्र 15% बचे हैं। आज़ादी के समय संभल नगर पालिका में 55% मुस्लिम और 45% हिंदू रहते थे। कब कब दंगे हुए, किस किस सन में दंगे हुए, वो भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। वर्तमान में अगर हम बात कर ले मुस्लिम आबादी की तो 85% यहाँ पर मुस्लिम है, और अगर हम बात कर ले हिंदू आबादी की तो 15 से 20% हिंदू बचे हैं। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी अमितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश जी, क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं संभल हिंसा जो हुई उसको लेकर जो कमेटी का गठन किया गया था, और उस कमेटी ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 450 पन्नों की जो रिपोर्ट है वो दे दी है। और उस रिपोर्ट में न केवल 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसका जिक्र किया, बल्कि आज़ादी के बाद से कब कब कितनी हिंसा हुई उसके बारे में भी बताया है। देखिए, जो संभल हिंसा हुई थी उसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है। कुछ देर पहले ही जो पूर्व डीजीपी हैं रहे हैं यूपी के AK जैन समेत पूर्व IAS अफसर रहे जो अमित मोहन प्रसाद वो मौजूद थे। उसके अलावा प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी इस दरमियान मौजूद रहे। और ये जो जांच रिपोर्ट है ये जब सौंपी गई है और जो तथ्य सामने निकल कर आए हैं वो हैरान और परेशान करने वाले हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो जिन बिंदुओं पर ये जांच रिपोर्ट सौंपी गई है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दर्शाते हैं कि किस तरीके से संभल में जब 1947 का जिक्र किया गया है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ उस वक्त संभल की जो हिंदुओं की जनसंख्या थी वो ज्यादा थी, लेकिन वक्त के साथ आज जो है वो सिर्फ महज 15% जो जनसंख्या है वो हिंदुओं की बची रही है। उसके अलावा जो हरिहर मंदिर जहाँ पे पूरा विवाद हुआ जिस चीज को लेकर वहां पर तमाम ये बताया जा रहा है कि जो सूत्र है बता रहे हैं कि ये बाबर काल के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। और किस तरीके से संभल में जो एक धार्मिक पक्ष है वो उसने पूरी तरीके से अपने को स्थापित किया। तो तमाम बिंदुओं पर जो जांच रिपोर्ट है उनमें बखूबी जिक्र किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि इस जांच रिपोर्ट के मुख्यमंत्री को सौंपे जाने के बाद से देश में एक बार फिर से एक नई जो बहस है वो छिड़ गई है, चूंकि 400 पेज का तकरीबन ये पूरा जांच रिपोर्ट है। कुछ देर पहले ही मैंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP AK जैन जो इस जांच समिति में थे उन्होंने पूर्व जो IAS अधिकारी अमित मोहन प्रसाद उनके साथ ही ये जो जांच रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को सौंपी है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कैसे भौगोलिक बदलाव किया गया, कैसे जनसंख्या लगातार जो हिंदू पक्ष है उनकी कम होती गई, मुस्लिम पक्षों की ज्यादा होती गई, बाबर काल से संबंधित जो हरिहर मंदिर है उसके तमाम जो साक्ष्य है वो मिले हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से नई जो बहस की शुरुआत है वो शुरू हो गई है। जी बिल्कुल अमितेश, और देखने वाली बात होगी कि अब इस रिपोर्ट के आने के बाद सरकार के द्वारा क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्योंकि इस रिपोर्ट में डेमोग्राफी जो बदलाव हुआ है वो भी बताया गया। क्योंकि आज़ादी के समय यहाँ पर हिंदुओं की संख्या जो थी 45% थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में देख ले तो हिंदुओं की संख्या जो है 15 से 20% ही रह गई है। वही मुस्लिम आबादी की अगर हम बात कर ले तो वर्तमान समय में 85% यहाँ पर मुस्लिम है।
देखिए बिल्कुल, और बखूबी इस जांच रिपोर्ट में उन तमाम दंगों का भी जिक्र किया गया है जिसमें 1947 से लेकर 2019 तक तकरीबन 15 जो दंगे हैं वो हुए, और इनमें तमाम जो दस्तावेजी विवरण है, यानी कि बखूबी किन वजहों से दंगे हुए, कौन लोग उसमें दोषी थे, तमाम चीजों का बखूबी जो जिक्र है वो जांच रिपोर्ट में किया गया है। उसके अलावा ये भी इस जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि जो सबसे ज्यादा इन दंगों में नुकसान हुआ है वो हिंदू पक्ष को हुआ है। उसके अलावा तुष्टीकरण, योजनाबद्ध तरीके से दंगे, और उसके बाद से जो डर का माहौल है उसकी में जो बड़ी जो वजहें हैं वो बखूबी इन बाकायदा विस्तृत तरीके से इस जांच रिपोर्ट में बताई गई हैं, और ये बताया गया है कि कैसे डेमोक्रेटिक रूप से जो बदलाव है वो किए गए हैं, कैसे आजादी के समय जो हिंदू पक्ष थे उनकी जनसंख्या कितनी थी और अभी जो है महज 15 से 20% हो गई है, और इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि डर का माहौल एक बड़ी वजह बताया गया इस जांच रिपोर्ट में। और ये कहा गया कि डर की वजह से चूंकि इन तमाम इलाकों के जो हिंदू हैं वो अपने घरों को छोड़ के पलायन कर गए, यहाँ से वो भागने को मजबूर हो गए। तो बिल्कुल बखूबी अमितेश, तमाम चीजों का जिक्र किया गया है, और जाहिर सी बात है कि जिन बातों का इस ठीक है। ठीक है अमितेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो वही वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।